गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सितंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बिल्कुल 25 सितंबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन्हें सभी को जो इस वीडियो में क्या है कवर किया जाएगा। कुल 20 एमसीक्यू हैं जो कि सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पर अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और महत्वपूर्ण करंट अफेयर अपने कंप्लीट करें। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर हम सांकेतिक भाषा दिवस की बात करेंगे तो 23 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया। शिक्षा प्रौद्योगिकी दिवस की बात की जा रही है तो यह भी 23 सितंबर को ही मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शिक्षा अगर हम प्रौद्योगिकी दिवस की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है। तो इसका जो अनावरण है ध्यान रखिएगा साबरमती में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल साबरमती में इसका जो है अनावरण किया गया है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर का। 4 नंबर है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे किंगडम होगा, ठीक है। यूनाइटेड जो है किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने किसे जो है एक राज्य के रूप में मान्यता दी है। तो बिल्कुल यूनाइटेड जो किंगडम है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने किसे जो है मान्यता दी है। तो मान्यता जो है दी गई है फिलिस्तीन को। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बिल्कुल ए राइट होगा। फिलिस्तीन को मान्यता दी गई है एक राज्य के रूप में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको सिनेमा में उसके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो है सम्मानित किया जाएगा किसे, अगर ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल ध्यान रखें मोहन लाल को जो है सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। डी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आनंद कुमार वेल कुमार ने चीन में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किमी मैराथन में कौन सा पदक जीता है। तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा स्वर्ण पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6 का क्या जीता गया, बिल्कुल स्वर्ण पदक। 7 नंबर है कि हाल ही में ब्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना, बिल्कुल कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में। इसलिए अगर आप जो है यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल सिलेबस वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस वाइज जो है एमसीक्यू क्या है कवर कराया जा रहे हैं। जो भी आपका सिलेबस दिया गया है यूपीएसआई का, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करें। 8 नंबर है कि हाल ही में किंग चार्ल्स ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर कौन सा पेड़ भेंट किया है। तो यहाँ पे जो है कदम का जो है पेड़ भेंट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। डी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा। बिल्कुल मेज़बानी यहाँ पे पूछी जा रही है तो इसकी मेज़बानी जो है बिल्कुल बताने का प्रयास करिए कौन जो है करने वाला है। इसकी मेज़बानी करेगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बिल्कुल ए ऑप्शन ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 इसकी मेज़बानी नई दिल्ली करेगा। 10 नंबर है कि हाल ही में किस देश को हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये अधिकार जो है प्राप्त हुआ है भारत को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पे तो हिंद महासागर में। 11 की बात करें तो पवन कुमार भिम्पा बंजम थरी को निम्न में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इन्हें जो है न्यायाधीश नियुक्त किया गया है पटना उच्च न्यायालय का। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, पटना। ध्यान रखना है पवन कुमार भिम्पा जो है बंजथरी को जो है पटना में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और यह नियुक्ति जो है बिल्कुल न्यायालय की जो है दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। लेकिन अगर आप जो है इन प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जितने भी करंट अफेयर कवर कराया जाए, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री है पीडीएफ प्राप्त करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना।
चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोर्डो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है? तो कहाँ का बना है? तो गुजरात का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी ध्यान रखना है कि कच्छ जिले का जो है धोर्डो गुजरात का चौथा सौर गांव बना है और यह जो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास है। 13 नंबर है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? बिल्कुल नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य जो है वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन और व्यापार पर चर्चा करना है। 14 नंबर है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो साइंस सिटी का जो उद्घाटन है बिहार में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा स्टूडेंट। बिल्कुल बी ध्यान रखना है। कहाँ पर? बिल्कुल पटना में जो है, बिहार की पटना में जो है किया गया, ताकि बच्चों और युवाओं में विज्ञान और तकनीकी की रुचि बढ़ाई जा सके। 15 नंबर है कि तिरुपुर जो है सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तिरुपुर सुंदरी मंदिर की बात की जा रही है तो बिल्कुल त्रिपुरा में किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 16 की बात कर लेते हैं। तो दुनिया का पहला फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग किस देश में लॉन्च की गई है? तो यह जो है लॉन्च की गई है भारत में। कहाँ पर? भारत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसलिए अगर आप जो है RRB जो है ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिलेबस वाइज आप जो है सिलेबस हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। रेगुलर वीडियो भी आ रही है रात जो है 8 बजे, तो आप उसे पढ़कर जो है बिल्कुल अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, प्रोवाइड की गई सभी चीज़ें। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है कि अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स के पहले जहाज को किस बंदरगाह पर कमीशन किया गया है? यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग हो गया था हम लोग का क्वेश्चन, और यहाँ पे है कि अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेल्स के पहले जहाज को किस बंदरगाह पर कमीशन किया गया है? तो इसे जो है किया गया है कहाँ पर? तो पारादीप पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी ध्यान रखना है कि पारादीप पर जो है इसे क्या है बिल्कुल कमीशन किया गया, जो कि तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। आगे बात कर लेते हैं। तो भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह जो है ध्यान रखें आयोजित किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान के जो है रेगिस्तान क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सेना की समन्वित जो है युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करना था। अगले प्रश्न की बात करें तो सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशिया समिति का सदस्य चुना गया? तो किसे जो है चुना गया है, यह जो है पूछा जा रहा है। इंटरपोल जो है यहाँ पे एशिया समिति का सदस्य, तो भारत को चुना गया है। बी ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। 25वें जो है एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान जो है चुना गया, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 20 की बात करें तो दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्स पोस्टल यूनियन कांग्रेस में किस देश को प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो किसे निर्वाचित किया गया है? तो भारत को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना। स्टूडेंट थी हमारी 20 जो है करंट अफेयर। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन कहता है कि समय की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन है घंटा, मिनट प्रति सेकेंड, या सेकेंड है, मिनट है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी स्टूडेंट जो है कमेंट करेंगे कि क्या राइट आंसर होगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बिल्कुल आपसे निवेदन है, और एक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।